हेलो। माइक म्यूट कर ले प्लीज। म्यूट योर माइक। हेलो। आवाज जा रही है मेरी? हेलो। हेलो। प्लीज आप लोग माइक म्यूट कर लें। नरेश कुमार, प्लीज म्यूट योर माइक। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ये आज का चार्ट है ओपन करके रखा हूँ। बहुत लोगों का इशू हो रहा है कि लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए। तो आप लोगों का सवाल है तो आप लोग यहाँ पे मैं इन सभी चीज़ों को हटा रहा हूँ और ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके या फीजी मार्क करके आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अपना चार्ट ओपन कर लीजिए या मेरा चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए और ऑर्डर ब्लॉक और एफ मार्क करके भेजिए मुझे, क्योंकि मैं तो यहाँ बता रहा हूँ सिखाना आपको, सीखना आपको है। मुझे सब कुछ पता है। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे
फास्ट भेजिए लोग। Since morning I am facing the connectivity issue due to thunderstorm। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे तरफ। लाइट भी सही से नहीं है कल रात से ही। बहुत लोग अभी नहीं समझ पाए हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और एफईजी क्या होता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत लोगों का मैसेज आया है। अभी उनको पता नहीं है कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, कहाँ पे क्या है। बस डायरेक्ट वो लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग मार्क कर रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के अबव वाले कैंडल, मैंने वीडियो में जो भी बताया है क्लियर बताया है कि फर्स्ट आपको जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा लेफ़्ट साइड का, जैसे लास्ट सेलिंग कैंडल देखा जाए तो इन तीनों कैंडल में सबसे बड़ा सेलिंग कैंडल यही है। मैं अप मूव का बात कर रहा हूँ, अप ट्रेंड का बात कर रहा हूँ। डाउन ट्रेंड का बात करेंगे तो वहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल ढूंढना है। अभी यहाँ पे अप मूव में मार्केट है तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, लास्ट सेलिंग कैंडल। तो लास्ट सेलिंग कैंडल कैसे फाइंड करना है, आप देख सकते हो ये दोनों कैंडल से ज़्यादा इस कैंडल ने सेलिंग, इस क्योंकि इसका वीक जो बना हुआ है, दिस कैंडल वीक, आप देख सकते हैं इन दोनों कैंडल से नीचे है। आप उसके बाद देखेंगे तो ये जो छोटा वाला कैंडल है नेक्स्ट कैंडल, ये इनसाइड बार कैंडल है। ये जो छोटा वाला कैंडल है इनसाइड बार कैंडल है। तो इनसाइड बार कैंडल को आपको कितना बार बोला है, मैंने वीडियो में बताया कि इनसाइड बार कैंडल को उसी कैंडल में काउंट करना है, आपको उसको अलग नहीं रख सकते हैं। तो आपको कैसे इसको काउंट करना है, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल। तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा, ऑर्डर ब्लॉक इस पूरे कैंडल में होगा, इस कैंडल का बॉडी। एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक ए है, मैं मार्क कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को मार्क किए हैं तो आप सही हैं, अदरवाइज आप गलत हैं। ऑर्डर ब्लॉक ए हुआ। अभी जस्ट इमीडिएट आपका जो एफ का कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के हाई, सेकेंड कैंडल को लीव और थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल को लीव करना है और थर्ड कैंडल का लो, एफ इसी को बोला जाएगा। बहुत लोग देख रहे हैं कहीं किसी का वो मार्क है, कहीं किसी का मार्क है। तो ऐसे भाई काम नहीं चलने वाला है। अगर ऐसे ट्रैप करोगे, सर ऐसे अपने आप को मतलब टाइम नहीं दोगे, चार्ट पे आप समय नहीं दोगे, तो फिर इम्पॉसिबल है भाई सीखना ये सब चीज़। सर एक बात बताओ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसमें कैंडल को ही आपने काउंट किया, नीचे की विक को नहीं लिया ऑर्डर ब्लॉक में?
आपको मैंने वीडियो में बताया होगा क्लियर कि जब कोई भी वॉल्यूम होता है, जितना भी वॉल्यूम होता है, वो आपके एक कैंडल में होता है, सॉरी कैंडल के बॉडी में होता है, वीक में नहीं होता है। मैंने, आप अगर अच्छा से वीडियो वॉच किए होंगे तो उसमें क्लियर बोला होगा कि जो आपका वॉल्यूम होता है वो कैंडल के बॉडी में होता है, ना कि वीक में होता है। वीक को वॉल्यूम इम्बाइलेंस बोला जाता है। अगर ये वीक दूसरे कैंडल को यहाँ पे मेजिकेट करता है या ओवरलैप करता तो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बाइलेंस बनता। और ये अगर यहीं पे बॉडी अगर ओवरलैप करता तो वहाँ पे आपको गैप इम्बाइलेंस वीपीआर बनता। जी। तो एक्चुअल में आपका ऑर्डर ब्लॉक ये हुआ, एफईजी ये हुआ। ये जो बीच का कैंडल है, आप जो बीच का गैप देख रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा जो गैप बचा हुआ है, ये जो गैप है, इस गैप में आप वीपीआर फाइंड, इसको आप वीपीआर के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी है और वॉल्यूम इम्बाइलेंस भी है, दोनों वीपीआर के तौर पे आ सकता है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट बहुत मतलब गैप अप ओपन होने के कारण मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। ट्रेड बना भी था एक, लेकिन मैं वो ट्रेड कोई सेटअप नहीं था। डायरेक्ट मैं अगर देता भी तो बिना सेटअप के देता, ये अप मूव को कैच करने के लिए। लेकिन मेरा जो सेटअप के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे एम्प्टी पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है पहले से। अभी मार्केट का मोमेंट, अब जब बड़ा गैप अप होता है ना तो मार्केट साइडवेज में ही 1-2 घंटा बिताता है। सेंसेक्स का प्रीमियम आप देखोगे तो वहाँ पे तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट इजीली निकल जा रहा है, और 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1 मिनट का कैंडल में मार रहा है। इसी कारण से मैं अभी ट्रेड कोई नहीं दे रहा हूँ। तो ये एफ को टैप किया है, देख सकते हैं, और एफ को टैप करके मार्केट अपसाइड के तरफ जा रहा है। आपको, मैं यहाँ पे गलत तरीके से बढ़ रहा हूँ। आपको कभी भी एनालिसिस करना है तो लंबे टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। जो लोग टाइम फ्रेम, अभी भी मेरे से बहुत लोग कुछ पूछ रहे हैं, एक पता नहीं क्या नाम है उनका, राम सिंधे करके, उनको एफ और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने में दिक्कत है। लेकिन अभी तक, जब मैंने अभी तक इतना देर से बोला कि हाँ आप भेजिए, गलत या सही भेजिए, बहुत लोगों ने गलत या तरीके से भेजा, लेकिन भेजा ना, चाहे गलत ही मार किया, लेकिन भेजा, लेकिन उनका मैसेज भी नहीं आया। और मैसेज करके बोल रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीक स्टूडेंट को आप समझाओगे नहीं, मैंने ये कोर्स लेकर मतलब बर्बाद कर दिया मेरा पैसा। तो भाई मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे A to Z मैंने समझाया, अब कैसे समझाएं। लाइव मार्केट में आप बोल रहे हो कि पहले वाले आप ऑर्डर ब्लॉक या एफ फाइंड करके दिखाओ। ऑर्डर ब्लॉक पहले वाले एफ हम फाइंड करके दिखाएंगे तो आप क्या कर सकते हो उससे? जब अगर अभी इंट्राडे हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे में फाइंड नहीं कर सकते हो, तो पहले वाले हम फाइंड करके क्या कर सकते हैं? उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम पहले वाले फाइंड किया जाता है बस आपको स्टॉप लॉस के लिए, आपको टारगेट के लिए या एंट्री के लिए। लेकिन एंट्री, अगर मार्केट अभी हम आज का डे का ट्रेड कर रहे हैं तो आज को डे का ट्रेड करने के लिए हम आज का फाइंड ना करेंगे मार्केट ओपन होने के बाद? पहले का तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, मैंने पहले का मैं बैठ के बता सकता हूँ, मैं जो भी डाटा पहले का होगा उसको उठा के बता सकता हूँ। क्या पहले के वर्क कर जाएगा? पहले से वर्क कर जाएगा? मैं तो 2 साल पहले से अभी तक जितना ऑर्डर ब्लॉक बना होगा टोटल बता सकता हूँ। क्या उससे काम चल जाएगा या इंट्राडे में काम चलेगा? आप लोग यही बताइए मुझे। पहले का तो लेक्चर मैं भी दे सकता हूँ कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, कल ऐसे हो सकता है, कल वैसे हो सकता है, लेकिन इंट्राडे में नाम को वर्क करना है। तो इंट्राडे में जब आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप बैक के कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे इंट्राडे जस्ट आपको सामने यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे जो वीडियो में मैंने बताया है, कैंडल का आपको फाइंड करना है, कैंडल आपको देखना है, कैंडल का वीक आपको बॉडी को ऑर्डर ब्लॉक लेना है और इसको एफ लें। ये एफ उतना वायलेट नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी पॉइंट नीचे बहुत बड़ा गैप है, छोटा सा सपोर्ट दे सकता है। ऑर्डर ब्लॉक है तो थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो यहाँ पे।
लेकिन एक्चुअल ट्रेड आपको यहाँ पे बनेगा ही नहीं। एक्चुअल ट्रेड जो आपका सपोर्ट लेवल है एम्प्टी पॉइंट यहाँ के समथिंग अराउंड 24,800 के आसपास है। मैंने इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मार्क किया है। ये वाले कैंडल देख सकते हो, यहाँ से मैंने इसको उठाया है, क्योंकि इसके बीच का भी गैप अप जो कैंडल था टोटल एक कैंडल, अगर इसको ना लेकर तो अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ इस कैंडल को लेंगे। लास्ट सेलिंग कैंडल बताया है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल बताया है तो आप देख सकते हो लास्ट सेलिंग कैंडल इसी को कैंडल को लेके चला गया है। लेकिन जो मेरा सेटअप था अकॉर्डिंग मेरे इस सेटअप के अकॉर्डिंग मैं गया था, जिसके कारण से मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं दिया। देख सकते हो यहाँ पे एम्प्टी पॉइंट को इसको टैप किया है और चला गया है। अगर इसको पूरा फुल पकड़ोगे लास्ट सेलिंग कैंडल, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए होंगे उनको तो कुछ समझ नहीं आएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ये सब चीज़ है। एम्प्टी पॉइंट का टोटल यूज एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में ही है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बिना एफ के बिना ऑर्डर ब्लॉक के होता है, और वो एम्प्टी पॉइंट को लेकर ही चला जाता है उसको। तो आप लोग लाइव मार्केट में जब तक मार्क नहीं करना सीखोगे डेली का डेली, तब तक पहले वाले मार्क करके क्या कर सकते हो। हाँ, पहले वाले रिवीजन करो उसका। आप लोग रात में समय मिलता है, शाम को समय मिलता है, जब समय मिलता है तो चार्ट लेके बैठिए और वहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, अभी तक क्या बना है, पहले ये सब चीज़ वर्क किया है कि नहीं किया है एक्चुअल में। जो मेरा टारगेट था ट्यूसडे के दिन, जो मैंने इस फॉल को कैच किया था, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, गैप इम्बाइलेंस, उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक। ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए मैंने बोला था कि अपसाइड मार्केट कितना हो जा रहा है, लेकिन मैं उसको बुलिश नहीं हूँ, यहाँ पे ट्रस्टेबल नहीं है, क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक छूटा हुआ है बहुत ज़्यादा। कल इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, कल भी किया है और ट्यूसडे के दिन भी किया था, और यहाँ से अपसाइड की तरफ मूवमेंट है मार्केट में, और कल पूरा मूवमेंट ही दिया, मैंने कैप्चर भी किया। और ये आज गैप अप ओपन हुआ है, फिर यहाँ पे गैप इम्बाइलेंस छूटा हुआ है। इस गैप इम्बाइलेंस को कैच करने के लिए आपको एक ही उपाय है बस, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एम्प्टी पॉइंट, इसको ऐसे मार्क कर सकते हो। 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे आपका एक्चुअल सपोर्ट आपका बनेगा यहाँ पे 780-90 के आसपास, ये वाला। यहाँ तक मार्केट आए, अगर इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्ट आपको मार्केट यहाँ पे दिखेगा और यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ जाएगा, क्योंकि टोटल गैप फिल नहीं कर सकता है मार्केट। मार्केट बुलिश है। ಚಂದನ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಡೌಟ್. ಓ ಎಂ ಟಿ जस्ट एक मिनट सर, आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ब्रदर. हाँ पूछिए, आपका सवाल क्या था। हाँ, वो गैप इम्बैलेंस होता ना, वो वो एमटी यूज करता ना, वो नीचे से कौन सा कैंडल से, ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल से? जो गैप होता है, जैसे 30 मिनट का अभी गैप फिलिंग करने के लिए देखिए मार्केट कितना अच्छे से तरीके से आ रहा है। यहाँ पे हम्म. आपको जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं इसको यूज करता हूँ ज़्यादातर इंडियन हाँ. मार्केट के लिए। ओके. फॉरेक्स मार्केट के लिए गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, वहाँ पे 24 आवर्स मार्केट ओपन रहता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ मतलब नहीं फेस करना पड़ता है। तो ओके. ये जो कैंडल फर्स्ट कैंडल तो 30 मिनट का क्लोज हो गया, इसको हम मार्क करेंगे हम्म. तो आपको जो इसका बॉडी होगा, जो वीक होगा, वीक को मार्क नहीं करना है, बॉडी टू बॉडी मार्क करना है। और लास्ट कैंडल
जैसे यहाँ पे इस क्लोजिंग दिया है तो ये तो इनसाइड बार कैंडल है इसी कैंडल का, तो इसका हम वीक ले लेंगे, सॉरी इसका बॉडी ले इसलिए लेंगे, ग्रीन बॉडी का कैंडल। हाई ले लेंगे इसका, और इसका लो। ओके। और ये आपका मेरी एम्प्टी पॉइंट हो गया, मेन थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, बॉडी को लो ये लेना चाहिए। हाँ, वीक नहीं लेना है, क्योंकि वीक में वॉल्यूम नहीं होता है, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, वहाँ पे वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो वीक से हमको क्या करना है, जब भी मार्क करना है तो ठीक, आपको बॉडी टू बॉडी मार्क करना है। बॉडी टू बॉडी। ओके ओके ब्रदर, थैंक यू। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड का, और मैं एक्चुअल ट्रेड ही कैच करूँगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड देना, एक कैंडल में स्टॉप लॉस मेरा लेके जाएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सेंसेक्स का बहुत फास्ट फॉल हो रहा है, मतलब इसका प्रीमियम बहुत तेज़ में मूव कर रहा है। ये अभी ऑर्डर ब्लॉक टच करके ऊपर जाएगा और नहीं एमटी नहीं, वो में अभी वो आके वैलिड है ही नहीं, क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एम्प्टी पॉइंट ही है यहाँ पे, क्योंकि गैप अप है, तो हाँ। वो वैलिड नहीं होगा। ठीक। हाँ, थोड़ा हो ओके ओके। सकता है कि मार्केट उसको टैप करके निकल जाए, थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंट दे दिया है हल्का, लेकिन उतना वो वैलिड नहीं हम्म। होगा। ठीक है। इधर तक किस तक आप क्या बोलता टारगेट रख सकता एमटी से? एम्प्टी तो यहाँ पे फेल ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे अगर ट्रेड बनता यहाँ पे इतना ना फास्ट फॉल है कि कैंडल में, मतलब मैं ट्रेड दे भी नहीं पा रहा हूँ, और ट्रेड दे भी दिया तो 15-20 पॉइंट इतना तेज में निकल रहा है कि सब लोग बोलेंगे कि आपका ट्रेड अबव निकल गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये वाला कैंडल अभी एम्प्टी हम्म। पॉइंट ब्रेक किया, आप देख सकते हो कितना तेज में ब्रेक किया है, हम्म। और और अभी भी वही हाल है। 81,500 का पुट ऑप्शन आप लोग वॉच कीजिए, सेंसेक्स। सेंसेक्स में ठीक है। टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट दे दिया। वेट करते हैं, डे लो का ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर मैं दूंगा, और टारगेट छोटा सा ही होगा यहाँ पे। ये जो मूव था ना, ये मूव बस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए था, बस रिटेलर्स को। एक्चुअल मूव यही है, फॉल वाला।
I'm looking for a contra trade of move because बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे ग्रैब द लोअर लिक्विडिटी टुडे डे लो एंड ए स्कैल्पिंग पॉसिबल. Hello. Hello. Uh, so what you're waiting for? I'm waiting for the execution. Sorry. I'm waiting for the my setup. Okay. Fine. Okay, thank you. Now will it come down for 0.5 empty line? Say this again. Will it come down again for 0.5 empty line 0.5? You bought any trade? Yeah, Sensex. Why? Any reason? Because it is coming down, right? So I was thinking it will come down till 0.5 empty Just line. we say wait for the a retest, and also we say inform that bank nifty taking support at the day low liquidity grab. Just then why you Yeah, bought a put trade? actually, like I have taken before that 80,900 put. BTST trade. No. Just before I have taken. Sir, what is the range we are looking for?
Retest this price. 0. Empty point. If it comes to empty point, then what will happen? Up move possible. Before that, I am waiting for this retest because this breakout is not looking valid. मार्केट कोई भी ब्रेकआउट एक सिंगल कैंडल या 5 मिनट के कैंडल में नहीं देता है। कोई भी अगर एक्चुअल ब्रेकआउट होगा जहाँ पे बड़ा वॉल्यूम होगा वहाँ पे टाइम लेगा। इसलिए मैंने बहुत ऐसे ट्रेड में मैं बोलता हूँ कि आप सस्टेन होने के लिए वेट करें, आफ्टर दैट टेक द एंट्री। रीज़न यही होता है। Hello? Hello? हाँ या Sir, can you tell me the reason once more? I'm not able to hear because of a net issue. Now it's clear. जस्ट वेट। Okay. Today bank nifty chart and nifty 50 chart looking like similar. You can check. हेलो या हेलो सर, राम बोल रहा हूँ। वो आपने फेव रिट्रेसमेंट लिया है ना अभी? हाँ हाँ हाँ, तो वो जो पिछला कैंडल है वहां से नहीं ले सकते? पिछला है जो है, कौन सा कैंडल आप मार्क करके मुझे अपना अपना चार्ट पे मुझे भेजिए। ये जो लिखा है ना, 2 1 2 लिखा है, वो वाला कैंडल जो प्रीवियस हाई है। उसको मार्क करने का कोई रीज़न ही नहीं है। अभी जस्ट ये फॉल आया, इस फॉल को मैं एम्प्टी पॉइंट यहाँ पे मार्क किया हूँ। ये फॉल को एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलता है। जितना भी बड़ा फॉल होगा उसको फॉल को हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ एम्प्टी पॉइंट आपका जस्ट सामने मैंने मार्क किया है इसको। इस जितने फॉल का एम्प्टी पॉइंट मैंने लिया, एम्प्टी पॉइंट को देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके फिर फॉल आ रहा है। क्योंकि इतना बड़ा फॉल है, इतना बड़ा फॉल को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट जा नहीं सकता है। या कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो एम्प्टी पॉइंट ब्यूटीफुली वर्क करता है।
एम्प्टी पॉइंट मतलब फीब रिट्रेसमेंट ना? हाँ, फीब रिट्रेसमेंट का जो मिडिल पॉइंट होता है वहीं। 66 और 55। हाँ, आप बाय कीजिए 81,500 का पुट ऑप्शन। मतलब जो भी फीब लेना है वो जो लेटेस्ट वाला जो अप या डाउन हुआ है उसके बाद ही लेना है। CMP अराउंड आपको चल रहा है 480 90 के आसपास। Please tell numbers in English. No. लो क्वांटिटी रखना है यहाँ पे। क्योंकि ये स्टॉप लॉस मेरा बड़ा नहीं है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एक कैंडल में भी ले सकता है, तो आप लोग लो क्वांटिटी रख के प्रॉफिट पार्शियली बुक करते रहना है इसको। एक कैंडल भी नीचे बनाएगा टारगेट दे देगा। यहाँ पे टाइम ले रहा है क्योंकि डे लो का यहीं पे सपोर्ट भी दिख रहा है थोड़ा सा 24,850 पे। So should we exit now, sir? Or should we wait? Exit from the trade at the cost. कॉस्ट पे स्टॉप लॉस कर लें, 510 के अबव चल रहा है। प्लेस द स्टॉप लॉस ऑन द कॉस्ट एंड होल्ड इट। इफ SL hit then no problem. Done the target, first target.
540, 545। स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट। बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगा ये। अगर डे लो ब्रेकआउट करता है तो बहुत बड़ा टारगेट दे सकता है। डे लो ब्रेकआउट करता है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है हम लोगों को। स्टॉप लॉस कॉस्ट करके इसको अगर ट्रेल करना चाहेंगे तो कोई ट्रेल कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट धीरे धीरे बुक कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट अप जाने के चांसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन डे लो का लिक्विडिटी यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत होल्ड कर रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। तो आप लोग बुक करते रहेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। और यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट भी कर गया। सेंसेक्स का तो यही दिक्कत है, एक कैंडल इधर या उधर बना ले लेता है। यहाँ से कैच किए रहते इस ट्रेड को तो बहुत बेटर रहता है मेरे लिए। फ्रेश एंट्री बन सकता है 550 के अबव, ठीक है। क्विक एक्स स्कैल्पिंग था ये, एक छोटा सा। सर प्लीज म्यूट योर माइक। जॉन। Yes. यस सर, म्यूट योर माइक प्लीज। Sorry. ट्वेंटी 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा ये मेरा टारगेट। इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, और 1H2 का टारगेट ही है इसमें। इसको ब्रेक करता है ना तो बहुत बड़ा फॉल दिखने को मिलेगा। यहाँ तक डेफिनेटली यहाँ तक आएगा मार्केट। क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी भी ब्रेक कर देगा। जस्ट सी। गुड। होल्ड करने के बाद ही लेना है री एंट्री, अभी प्लान नहीं करना है। होल्ड करेगा या फास्ट मूवमेंट दे देगा तो फिर री एंट्री पॉसिबल नहीं है। वो फ्लो में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है।
सपोर्ट पे कभी भी मार्केट टाइम लेता है तो ब्रेकआउट करता है, इसलिए मैंने वहाँ पे सस्टेन लिखा हुआ। कुछ लोग हैं जो एक्चुअल एंट्री जहाँ पे बनता है ना, वो मतलब वहाँ पे उन लोगों को नहीं भाता है। मैं देखता हूँ वो प्राइस चाहे आपको वहाँ पे 5 मिनट ही क्यों ना रहे, लेकिन वो लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन वो वेट करने, जब देख लेते हैं कि ट्रेड हिट कर जाता है, उसके बाद से फिर वेट करते हैं री एंट्री का, और उसमें फंसते हैं वो। यहाँ 5 मिनट से इस ट्रेड को, मतलब यहाँ पे जब मैंने बाइंग दिया था तो वहाँ से 2 से 3 मिनट तक वहाँ पे था। ब्लास्ट करेगा ये ट्रेड, डेफिनेटली करेगा, मैं उसी वक्त से बोल रहा हूँ। बस थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट में कोई भी टाइम लेता है मार्केट। और गैप आपको फिल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यू आर लुकिंग द फाइनल टारगेट, देन बुक योर प्रॉफिट। ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट डन। बूम। पेशेंसली आप एक, या तो अगर कोई प्रो ट्रेडर है, इफ़ यू आर प्रो ट्रेडर, देन इफ़ योर सेटअप इज प्रोबेबिलिटी above the 80%, 85%, then you can take the SL or the target. This is the real trader meaning. Back to back, both day, my live session is great. देखो अभी कितना बड़ा री एंट्री के साथ मैंने इस ट्रेड को दिया हुआ है, आप देख सकते हो। टारगेट के नियर अबाउट है, फाइनल टारगेट के। बूम, हो गया मेरा लगभग आज का प्रॉफिट मिल गया मुझे।
640, 550 टू 640 दे दिया मेरा फाइनल टारगेट। हैंड्स अप। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। बैठ के ज्ञान बांटने से अच्छा है आप लोग सीखिए, दूसरे पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि आप लोग सीखिए। देखिए कितना बड़ा मैंने इस लाइव कैप्चर किया है ऐसे, और इसको किस बेसिस पे किया है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे किया हुआ है। देख सकते हो री एंट्री के साथ मैंने इस ट्रेड को कैसे 720 प्लस चला गया री एंट्री के साथ। कोई ऐसे ट्रेड इतना डेफिनेटली बोल के मैंने बोला है कि डेफिनेटली शब्द कोई यूज कर ही नहीं सकता है मार्केट में। मैं यहाँ पे बस सब लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, या इफ यदि में रहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डेफिनेटली यूज किया है कि यहाँ ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट फाइनल टारगेट देगा। वन एस टू लगभग 3 का टारगेट मेरा मिल चुका है फाइनल। आप लोग यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कैसा रहा लाइव सेशन आप लोग ज़रूर कमेंट करें जाके, प्लीज़ कमेंट। एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक प्लीज़। सर एग्जीक्यूशन वाइज वी आर स्टिल लर्निंग, लेकिन जो भी एनालिसिस आपने दिया है सो इट्स ये बहुत आप बहुत लोग जबरदस्त टाइम है। दीजिए, फिर मैं पॉसिबिलिटी होगा फिर लाइव सेशन लूँगा तो आप सभी को ऐड करूँगा। और हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो मुझे हायर फी देने को लिए रेडी हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि लाइव सेशन मतलब लाइव क्लास लेने के लिए ये टोटली मतलब रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं 5 से 7 आदमी हैं लोग जो मुझे मतलब मंथली नहीं पूरा कोर्स का फ़ी देने के लिए रेडी हैं। और मैं उनसे बोला हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग प्रेशर है कि हम लोग को बस सिखाइए, हम लोग लाइव सेशन आपका ज्वाइन करेंगे रात को या जब भी आपके पास टाइम हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को कि अगर वो चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइव सेशन हम लेंगे तो टोटल वहाँ पे फ़ी बहुत ज़्यादा है। मैं एक एक बंदे से लगभग चार्ज कर रहा हूँ 1 लाख के आसपास। तो वो लोग रेडी हैं उसके लिए, बस उनको सीखना है। जिनको सीखना है वो तो 1 लाख हो या 2 लाख हो देने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर सीख लेने के बाद तो 1 लाख कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे लाइव लगभग 200 प्लस पॉइंट का मैंने कैच किया। सर ये ट्रेड का लॉजिक दोबारा एक बार जस्ट एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, इसका लॉजिक मैं फिर से आपको दे रहा हूँ। जस्ट मैंने इसको मार्क किया था कि अबव जाएगा, ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट दिया था। आप यहाँ पे ये जो मोमेंट था ना, ये वाला ये जो मोमेंट था, ये मोमेंट बस ये लोअर लिक्विडिटी पे जितना मार्केट का एंट्री बन चुका था, जो रिटेलर्स के या यहाँ पे जो लिक्विडिटी मतलब इंटर कर चुके थे, इनको ट्रैप करने के लिए था ये लिक्विडिटी, ये अप मूव। और इसको ट्रैप करने के लिए ये अप मूव मैंने कैसे कैच किया, आपको जस्ट यहाँ पे मैंने लाइव मार्क किया हुआ कि ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो वॉच किए होंगे उनको बताया है कि जो लास्ट जितना भी जो भी कैंडल सेलिंग कैंडल का होता है, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ है तो सेलिंग कैंडल को मार्क करना है। मार्केट यहाँ पे अप साइड की तरफ था, ठीक है, लेकिन हम कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे हम मार्केट का सेंटीमेंट क्या था, सब किसी का मतलब माइंड में अप साइड का है मेरे पास भी है, ठीक है। लेकिन अप साइड के बावजूद मैं यहाँ पे निगेटिव ट्रेड बनाया हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है
क्योंकि एक गैप फिल था जो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने आपको टारगेट दिया है एम्प्टी पॉइंट का, दिया है कि नहीं दिया है? बताया था कि मार्केट इसको लेने के लिए जा सकता है। आप लोग यस, तो लाइव है ना? करेक्ट। जी सर। हाँ, तो आप लोगों को जब बताया था तो आपको जस्ट बोला था जब आपका मार्केट का मोमेंट यहीं पे था तभी मैंने बोला था कि इसको प्राइस लेने के लिए जा सकता है। मेरा सपोर्ट जो है अराउंड 24,820 के आसपास मैंने पहले ग्रुप में भी लिखा हुआ और उसी के लिए मैं ट्रेड कर रहा था। आपको एंट्री कहाँ पे दिया? मैंने यहाँ पे दिया। उसके पीछे का लॉजिक ये था कि जो इतना बड़ा फॉल आया था इस फॉल को एक ब्रेकआउट दिया, डे लो का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, ठीक है। इस डे लो का ब्रेकआउट ने यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी था इसमें टोटल इस कैंडल ने ले लिया और लेने के बाद एक अप मूव दिया। ये फेक अप मूव था और अप मूव था रिटेस्ट के लिए। रिटेस्ट के लिए कहाँ तक था? अगर जो अच्छे से एसएमसी को नहीं समझते हैं उनका रिटेस्ट ए पॉइंट बन सकता है। अगर जो जानते होंगे थोड़ा मोड़ा एसएमसी तो उनका रिटेस्ट पॉइंट कौन सा बनेगा? ए वाला पॉइंट बनेगा, यानी कि 0, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं होकर ये था, क्यों? उसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये जो फॉल है इस फॉल को मैंने मार्क किया एम्प्टी पॉइंट, इस फॉल का मार्क किया मैंने एम्प्टी पॉइंट। मेरा एंट्री यहीं पे बन गया रहा था लेकिन बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे एंट्री नहीं दिया क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा अलग लेवल पे था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एम्प्टी पॉइंट को टैप कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपको एम्प्टी पॉइंट को टैप कर लिया और यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली ये भी रेस्पेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसको ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ चला गया, रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी भी आप देख सकते हो लगभग कितना पॉइंट अबव गया, समथिंग अराउंड 30+ पॉइंट अबव जा चुका है यहाँ से। तो ये जो एम्प्टी पॉइंट था, जो इस सेलिंग कैंडल का टोटल एम्प्टी पॉइंट, इस सेलिंग कैंडल का मैंने क्या मार्क किया है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो सेलिंग कैंडल है इस सेलिंग कैंडल का एम्प्टी पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया और इसी एम्प्टी पॉइंट को यहाँ पे क्या किया मार्केट ने? टैप किया और यहीं से रिजेक्शन फेस किया। मैं बस वेट कर रहा था कि रिजेक्शन फेस करे तो मुझे क्लियर इंडिकेशन मिले। इंडिकेशन कैसे मिला? जब ये रेड कैंडल ने इसको टोटल इस कैंडल ने ग्रैब कर लिया लिक्विडिटी। और इस कैंडल का जब तो उसके बाद मैंने एंट्री आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिया हुआ है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री दिया और फ्रेश ब्रेकआउट आपका एंट्री था इस लेवल के नीचे। और आपको देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली टारगेट को मेरा दे दिया है मार्केट ने। लगभग 200+ पॉइंट लाइव मैंने कैप्चर किया और मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कल पता नहीं क्या हुआ था कि जो मैंने लाइव सेशन में जो भी रिकॉर्ड कर रहा था टोटल उसमें वॉइस ही नहीं आया है। कोई ऐसा एप्लीकेशन है या कोई सॉफ्टवेयर जो मैं उसको यूज कर सकूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तौर पे? किसी को पता हो तो आप मतलब मुझे बता सकते हैं क्योंकि मुझे इन सब बारे में उतना नॉलेज नहीं है जितना ट्रेडिंग के बारे में है। हाँ थोड़ा बहुत है लेकिन उतना नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर Sir, का हाँ हाँ sir, sir, can you explain this analysis once again in English? सर, दिस इज द एंट्री Okay. based on empty point, advance order block empty point. This is the last all selling candles. This is the all selling candle. After that form the 3 big candles. These are Mhm. green and we used this selling candle as a empty point, yani this is the FIB empty point. And after that market retested empty point and down. So we waited for a confirmation to eat a candle all liquidity and you can see the chart. Already one candle grabbed all the liquidity and after that we took the entry in put trade and fresh entry below this, or beautifully all the my target achieved on the chart also. You can please आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग रिप्लाई जो लास्ट मैंने पेड ग्रुप में फ़ोटो डाला हुआ है, यू कैन रिप्लाई इन फीडबैक योर फीडबैक प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिप्लाई ज़रूर करें क्योंकि आप लोग अटेंड कर रहे हैं लाइव सेशन में लॉजिक और रीजन के साथ मैं इसको ट्रेड को कर रहा हूँ।
प्लीज़ आप लोग रिप्लाई कीजिए, लाइव सेशन थोड़ा 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और रिप्लाई कीजिए। सर एक क्वेश्चन था, या जैसे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, ओके तो अगर लेट से ये एम्प्टी लाइन से रिजेक्शन आया लेट से, इसलिए हम डाउन साइड के लिए गए, मैं ठीक है, अभी एक और ट्रेड लेकिन मिस किया हूँ। अगर इतना एग्रेसिव जाता ना तो यहाँ पे भी एक ट्रेड दे देता। एग्रेसिव जाता तो यहाँ पे एक आपको आपका सवाल का जवाब मैं बुलिश, दे रहा हूँ, हाँ जस्ट बैक आ रहा हूँ आपके सवाल हाँ पे। बस मैं हाँ। यहाँ पे मैं अगर एग्रेसिव जाता तो मेरा जो कंट्रा ट्रेड का फाइनल टारगेट के बाद मैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुली जो अप मूव का टारगेट था मैं दे देता। बहुत ब्यूटीफुली ये भी वर्क किया है, लगभग 100+ पॉइंट दे दिया है सेंसेक्स का एक ट्रेड में यहाँ से। चलिए कोई नहीं, प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ सब किसी को। मैंने भी बुक किया लगभग 70,000+। आप वॉच करेंगे जाके, यू कैन वॉच 80,500 कॉल ऑप्शन ब्यूटीफुली। दिस इज द डन almost 150+ point after that empty point retest. अगर सर ये एम्प्टी लाइन के ऊपर क्लोज देता था, देन हम सी साइड को जाते थे, राइट? फिर से बोलिएगा, नहीं समझ आ रहा। जैसे ये 0.5 का जो एम्प्टी लाइन है, हम्म। यहाँ से इसने नीचे क्लोजिंग दिया, इसलिए हम नीचे की तरफ ट्रेड लिया हमने, ठीक क्लोजिंग है, देता भी तो पी एक से। ट्रैपिंग क्लोजिंग हो सकता था। अगर ऊपर क्लोजिंग दिया फिर भी वो ट्रैपिंग होता था। ओके, अगर दिस इज द एम्प्टी लाइन पॉइंट, अगर इसके बिलो अगर क्लोजिंग कोई कैंडल लेता तो वो एक ट्रैपिंग कैंडल हो सकता था, बस 15-20 पॉइंट के लिए नीचे जाता, क्योंकि यहाँ पे नहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। नहीं नहीं, वहां पे नहीं, ये हाँ हाँ, 0.5 का जो है, 0.5 का जो लाइन है, ये वाला जहाँ टू पे फोर एंट्री एट प्लान सेवन किया था हाँ मैंने। हाँ, राइट राइट राइट। ओके उसके तो ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता था तो हम डाउन तो साइड तो बिल्कुल नहीं देते थे, नहीं, राइट? अगर इसके अबव क्लोजिंग देता तो मैं इसके लिए वेट करता। जो पहले वाला वो जो प्रीमियम जोन था उसका 0 हाँ पॉइंट हाँ था, हाँ। उसके लिए वेट करता। अगर उसको ब्रेकआउट करता तो फिर हम अपसाइड के लिए जा सकते थे। तो उस केस में 1 मिनट में भी अगर क्लोजिंग देता फिर भी हम सी साइड को जाते थे, या हाँ फिर 3 मिनट्स मिनिमम देखिए, से इसमें? ये एसएमसी एक ऐसा चीज़ है ना कि इस पे 1 मिनट भी बहुत ब्यूटीफुली काम करता है और 10 मिनट भी बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अब मार्केट का सेंटीमेंट हमको लग रहा है कि निगेटिव ही है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो भी लगभग मार्केट ओपन हुआ था समथिंग अराउंड 3% ऑफ था, और अभी देख रहे हैं तो जस्ट ओनली 0.43% ऑफ है। एक चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोग लाइव हैं तो। इतना आदमी है लेकिन बस ओनली 5 से 7 लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, पता नहीं और लोग क्या कर रहे हैं। लास्ट मैंने देख रहा हूँ कि बस ओनली 5 से 7 लोगों का फीडबैक आया हुआ है। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे भी मज़ा आ रहा है बहुत सारे इन सभी चीज़ों को लाइव आप लोग के साथ शेयर करने में, लाइव आप लोग के साथ ट्रेडिंग करने में। एक चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा लोग। मार्केट कभी कभी क्या करता है कि कितना हो बड़ा पॉजिटिव न्यूज रहे या कुछ भी रहे, उस पर रिएक्ट अगले दिन या उसके अगले दिन करता है जितना आज करे। गैप अप गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है,
मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा लो, ठीक है। मार्केट जब भी बड़ा गैप डाउन गैप अप ओपन होता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ रहता है, तो वो जिस दिन पॉजिटिव न्यूज़ रहता है उस दिन के अगले 2 दिन जितना अच्छा से रिएक्शन करता है उस दिन नहीं करता है। हम लोग का मार्केट का बात है, क्योंकि ऑपरेटर माइंड गेम खेलते हैं रिटेलर्स के साथ, और माइंड गेम में 90% रिटेलर्स फंसते हैं, और उसी 90% रिटेलर जो लॉस कर रहे हैं और वहीं आज तक मार्केट में रो रहे हैं लोग। मैंने अपडेट भी किया है आपको फ्री ग्रुप में या पेड ग्रुप में, आपको भी बोला था कि फाइनल टारगेट अचीव हो चुका है, आप यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और वहाँ से लगभग फिर वो डाउन साइड बहुत ज़्यादा, लगभग 100 पॉइंट के आसपास नीचे आ चुका है। 100 पॉइंट नहीं, हाँ 100 पॉइंट समथिंग अराउंड। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि जस्ट एक मिनट, मैं इसको अपडेट कर दूँ फ्री ग्रुप में, उसके बाद आप लोग फिर साथ जुड़ते हैं। मैं आप लोग को इसलिए बोलता हूँ कि लर्निंग करने के लिए, लर्निंग पे आपका जिस दिन ध्यान बढ़ने लगेगा ना, उस दिन आप बहुत बेहतरीन मतलब तरीके से आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे मार्केट में। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हाँ लर्निंग क्यों ज़रूरी है। सर तुषार सर, सर एक क्वेश्चन था आपसे। हेलो, लिसन, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रहा है। एक बार चेक कीजिएगा कि वो टेलीग्राम वाला चल रहा है या नहीं चल रहा। टेलीग्राम वाला, अच्छा उसका ऐड वाला, स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिए। ऐड वाला ना सर? हाँ हाँ। हाँ, हाँ सेंड किया सर। मार्केट ले लिया अपसाइड की तरफ, मैंने जहाँ से बोला था वहीं से अपसाइड की तरफ निकल गया है। सात सौ लगभग मैंने 2 ट्रेड कैच किया इसमें। लोग बोलते हैं 1 ट्रेड, लेकिन मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो 2 एंट्री मैंने दिया हुआ है, 2 ट्रेड मैंने इसको कैच किया। सर आप कंफर्मेशन का हमेशा वेट करते हैं, या यहाँ पे जैसे 0.5 एम्प्टी लाइन था वहीं से डायरेक्टली, क्योंकि वहां पे रिस्क कम हो जाता है और रिवार्ड ज्यादा हो जाता है,
भले ही लेट से उसमें जितना स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो अपने जाए। सेटअप के हाँ, अकॉर्डिंग, कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके जब सेटअप के वेट करके जाएंगे उतना रिस्क आपका बहुत लो रहेगा। ओके। अगर मैं इस ट्रेड को अगर डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ऑन स्पॉट एंट्री देता ना तो मेरा स्टॉप लॉस इतना छोटा रहता, ओनली 10 करेक्ट पॉइंट करेक्ट। का। तो इसमें ये ट्रेड सही है या प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही बेटर है? देखिए सर, प्रॉपर कंफर्मेशन में क्या होता है, मार्केट का मूव रहता है। पहले मैं बता दूं, कोई कोई ट्रेड आप ऑन टाइम कैच कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस ट्रेड में ऑन टाइम कैच करता तो यहाँ पे एंट्री ले लेता, लेकिन मैं इसको वेट नहीं किया। मतलब मुझसे इस बड़े कैंडल ने मैं देखना चाहता था कि अगर एबव निकलता है या इसको टैप करता है या इसको। लेकिन ये जो एक बड़ा कैंडल बना ना, बहुत बड़ा बन गया, जिसके कारण से मैंने एंट्री इधर दिया, अदरवाइज मेरा एंट्री यहीं पे बन जाता। राइट राइट। तो ठीक है। अगर आप स्मॉल एसएल के साथ जाएंगे ना तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा बिल्ड होगा। या तो एसएल लीजिए या आप टारगेट लीजिए। मैं वहीं करता हूँ, सेफ ट्रेडिंग जाता हूँ, मैं चैनल में जाता हूँ। रीज़न ये होता है कि बहुतों के पास ऐसा नहीं है कि कैपिटल मेरे पास है, तो बहुत किसी के पास कैपिटल नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में ये सब चीज़ वर्क नहीं करता, मैंने बहुत कोर्सेज किया, मैंने बहुत जगह से पढ़ा, बहुत इसमें फर्स्ट वाले का रनिंग नहीं ले रहा है क्या? हेलो तुषार सर, हेलो। हाँ सर। उसको इंक्रीज कर दीजिए सीपीएम को। सेकंड वाला मैंने 0.3 किया है, उसका कितना करना है? जो फर्स्ट जो एक्टिव है ना, हाँ, उसको 40 कीजिए। 40। ओके सर, ठीक 45 या 40। ठीक है। डन सर, हो गया। 3-4 दिन से तो मैं ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ फॉरेक्स में। इतना हाई वोल्टिलिटी है ना कि वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। तो मैं एक दिन लॉस किया लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास। उसके बाद से उस दिन से क्लोज कर दिया। एक चीज़ है, आप लोग ज़रूर नोटिस किए होंगे, मैं जब भी ट्रेड दूँ या कुछ भी, मैं जेनन रहा हूँ। चाहे मुझे कुछ भी हो गया हो, मुझे लॉस का फेस करना पड़ा हो या जो भी है, मैं हर किसी के साथ मैं जेनन रहना चाहता हूँ। बनावटी दुनिया में अगर हम 2-4 रुपया कमा भी लेंगे ना, फेक करके या फेक ऐसे करके, तो मुझे पता है कि आज नहीं तो कल